बजने लगे हैं। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि यहाँ पर जो पूरी परिस्थिति है वो आप देखिए कि किस कदर बदलती हुई नजर आ रही है और ईरान भी लगातार जो हमले हैं उसको तेज करते हुए नजर आ रहा है और जो हमले हैं वो लगातार तेज होते हुए ईरान की तरफ से भी। कुल मिलाकर जो ये 6 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, आप देखिए इजराइल और यूएस की जो सैन्य कार्रवाई है यूएसए की, वो देखिए किस तरह से हुई है। बैरूत में हिजबुल्लाह मुख्यालय को टारगेट किया गया, वहीं दक्षिणी लेबनान में रॉकेट लॉन्चर साइट्स को हमला किया गया, गाजा में खान यूनिस ऑपरेशंस को, वहीं जमीन पर तबाही जो है वो बेका वैली में दिखी है। सीरिया में देखिए होम सैन्य डिपो को नुकसान पहुंचाया गया, वहीं पश्चिम बैंक में जेनिन रेड को यहाँ पर देखिए आप किस तरह से निशाना बनाया गया है। तो कुल मिलाकर लगातार जो इस तरह की तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं और ये बता रही हैं कि हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं और इजराइल की भी लगातार, यूएसए की भी सैन्य कार्रवाई हो रही है, लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठ रहा। ईरान की तरफ से भी जो इंतकाम है वो लिया जा रहा है और ईरान की तरफ से भी जो हमले हैं वो किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरी जो परिस्थिति है वो आप देखिए कि कैसे बदलती हुई नजर आ रही है। इस बीच आपको बता दें कि जो हमले हैं वो लगातार हो रहा है और अमेरिका को भी नुकसान हुआ है। ऐसा आप समझिए कि ये जो पहली बार 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, 4 गंभीर घायल हैं। कुवैत में फ्रेंडली फायर में 3 यूएस फाइटर जेट गिराए गए हैं। ट्रंप ने कहा है कि हमले हफ्ते भर या जरूरत तक चलेंगे। अमेरिका और इजराइल ने और फोर्सेस भेजी है। तो कुल मिलाकर जो अमेरिका की तैयारी है देखिए वो तो पूरी थी ही। और मेरे साथ लगातार भूषण दीवान सर की भी मौजूदगी है। भूषण दीवान सर, देखिए कि कुल मिलाकर सर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और जो बयानबाजियों का दौर है, चलिए वो तो है, लेकिन सर एक बात तो ये भी है कि ईरान में जब ये सब कुछ हुआ है तो ईरान भी तो बटा हुआ है। खamenei सिर्फ एक नेता तो थे नहीं, एक विचारधारा थे जिनकी जान ली गई है। अब उस विचारधारा में कुछ लोग ऐसे भी तो जो जश्न मना रहे थे, ईरानियों के साथ नाच गा रहे थे। एक वर्ग था जो बहुत ज्यादा दुखी था। ईरान के लिए उससे भी निकलना एक बड़ी चुनौती है और उसके बाद ही तो फिर आप इस तरह के हमलों को और लंबा लेकर चलेंगे। जरूरी नहीं खुशबू जी, बल्कि जब इस टाइप से अंदर खलबली होती है तो क्या होता है, जो दमन करने वाली ताकतें हैं, बाजिद जो उनका है ईरान के अंदर, या आईआरजीसी है, वो उनके पास दमन करने के लिए ग्राउंड मिल जाता है, हाँ। बहाना मिल जाता है। देश खतरे में है और तुम ये कर रहे हो, गोली मारो इनको। बल्कि आपको पता होगा, जब ये खुमैनी के मृत्यु के बाद लोग जश्न मना रहे थे हाँ। तो ये बाजिद ने गोलियां मार दी, दान दी, जो लोग वो कर रहे थे, जश्न मना रहे थे। क्यों? तो उनके पास हक आ गया, देश खतरे में और तुम ये, हमारा लीडर मारा गया, एक काफिर ने, एक राक्षस ने मार दिया और तुम देश के ऊपर और आप जश्न कर रहे हो। ये भी हुआ है तो उनके साथ मजबूती बढ़ जाती। पाकिस्तान में देखिए हल्ला मचता रहता है, पाकिस्तान आर्मी खुश है, क्यों? हम तो बचा रहे हैं आपको, हल्ला होने दो। अल्लाह चुप हो जाएगा तो पाकिस्तान आर्मी की गद्दी हिल जाएगी। हर जो जो हुक्मरान होता है, जो दमनकारी होता है, उसको तो ऐसा होना अच्छा बहाना मिल जाता है अपने राज को बढ़ाने के लिए। हम्म। अच्छा सर, तो ये जो तमाम तस्वीरें आ रही है, चलिए उन सब से परे जो इजराइल है उसका तो काफी फायदा, जब ये सवाल उठता है कि ये जो पूरा सब कुछ हो रहा है इसमें फायदा किसका ज्यादा है, अमेरिका का है या इजराइल का है? क्योंकि हम देखें तो हुती, हिजबुल्लाह, हमास, ये सबसे ज्यादा नुकसान जो है उन्होंने इजराइल को पहुंचाया। तो कुल मिलाकर क्या ये माना जाए कि इजराइल के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही सही जा रहा है ये जो कुछ भी हो रहा है? सही जा रहा है मतलब ईरान को कमजोर किया जा रहा है, ये कह रही हैं आप? जी। हाँ बिल्कुल, तो है ही, वही उनका एम है। एम अचीव कर पा रहे हैं पर पूरा एम अचीव नहीं कर पा रहे। मैं आपको बता दूं, ये एक्चुअली तो ईरान मजबूत अगर होता है तो जो इसराइल के ऊपर खतरा, इसराइल को खतरा है ईरान की मजबूती से, अमेरिका को इतना ज्यादा कुछ नहीं है। और ये तो देखिए, ये जो न्यूक्लियर पावर अगर बनता है ईरान, तो ये तो एक्सक्यूज दिया जा रहा है, भाई आपका तो बटन खुला हुआ है तो आपको गोली मार दो। अरे जब आपके पाकिस्तान खुरापाती देश, न्यूक्लियर पावर है, नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर पावर है, एनपीटी साइन किया हुआ ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं है, और वो आपका इसराइल तो एनपीटी साइन भी नहीं करके बैठा, न्यूक्लियर पावर है। ये तो डबल रूल है, कहते ना, यू तो डबल गेम खेल रहे हैं, ढकोसला चल रहा है, ये हिपोक्रेसी चल रही है। तो ये तो कहने की बात है। अच्छा, वो जूनियर बुश, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिले हैं, अटैक कर दो सद्दाम पे, उनको तो ऑयल चाहिए था। यहाँ भी एक काम पैसा लेने का है, और वहां गद्दाफी दमन कर रहा है लोगों पे, गोली मार दो। हमारे नेवी से पढ़ने आया करते थे इराक में लोग, इंडिया में, इराक से, ईरान से भी आते थे, लीबिया से कम, बहुत कम थे। मैं कहता हूं, वो कहते हैं चलो दमनकारी था सद्दाम,
हॉस्पिटल स्कूल चल तो रहे थे, अब तो तबाह हो गया देश। तो क्या यही काम करेंगे ईरान के साथ? 2,500 साल पुराना सभ्यता वाला देश। उन्होंने भी अच्छा, भाई ये दोनों दोनों टेररिस्ट स्टेट हैं। ईरान ने क्या किया 7 अक्टूबर को, बिल्कुल। जो वो भी गलती ही है। पर क्या, हम्म। वो टेरर को आप टेरर से चेक करे हो, यूएसए भी टेरर ही कर रहा है ना, आपका क्या हक है यहाँ आके दखलंदाजी हम्म। करने का? हम्म। तो ठीक है अब सर, हमें बेहद चूर महत्वपूर्ण बात बता रहे सर, हम आगे भी बातचीत करेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को बता दें जरा। ईरान के उर्मिया में बड़ा धमाका हुआ है और धमाके की तस्वीरें सामने आई हैं। आसमान में धुएं का जो गुबार है वो देखने को मिला है। ईरान के उर्मिया में बड़ा धमाका हुआ है और धमाके की तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि आसमान में धुएं का जो गुबार है वो देखने को मिला है और तमाम तस्वीरें जो है वो सामने आई हैं। ये तस्वीर देख लीजिए आप, जिसका जिक्र हम कर रहे थे। ईरान का ये उर्मिया है जहां पर बड़ा धमाका हुआ है। धमाके की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जो कि आप देख रहे हैं। आसमान में धुएं का गुबार और ये हमला तेज होता हुआ ईरान के उर्मिया में बड़ा धमाका हुआ है। क्या था? धमाके की तस्वीरें जो हैं वो भी सामने आ चुकी हैं, जो कि आप इस वक्त देख भी पा रहे हैं। और ये तस्वीरें बता रही है, आप देखिए कि कितना ज्यादा जो हमला है वो बिल्कुल सटीक तरीके से सोचकर समझकर किया जा रहा है कि आखिरकार क्या उड़ाया जाए किसका, जिससे कि उसको नुकसान ज्यादा हो और वो इस युद्ध में कमजोर पड़े। कुल मिलाकर जो दुश्मन है देश एक दूसरे के लिए, उनकी सोच यही होती है। और धमाके की ये तस्वीरें जो है वो आप इस वक्त देख पा रहे हैं। और सर भी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा सर, मेरा एक सवाल ये भी था दीवान सर कि कुल मिलाकर अगर ईरान और अमेरिका के, देखिए सर कोई कंपैरिजन तो है नहीं, अगर ऐसे देखा जाए तो जो अमेरिका की सैन्य क्षमता है और ईरान का, देयर इज नो कंपैरिजन। लेकिन अगर ये युद्ध शुरू किया गया और ईरान ने फ्रॉम डे फर्स्ट कहा कि अगर आप हम पर हमला करेंगे तो हम जवाब देंगे, और वो करता हुआ अब नजर भी आ रहा है, आखिरकार अगर सर यूं ही चलता रहा तो कितने दिन ईरान मैदान में टिक पाएगा? सवाल तो ये, क्योंकि सर अब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई तो यूक्रेन तो इसलिए टिक पाया क्योंकि उसको अमेरिका और नाटो देशों का सहयोग था कुल मिलाकर, वरना तो कब का खत्म हो चुका होता। लेकिन ईरान के लिए क्या वो चीज है जो उसका सपोर्ट करेगी फिर? सही कह रही हैं आप। देखिए, उसमें ईरान को सपोर्ट करने वाला चीन भी है, नॉर्थ कोरिया भी है, रशिया भी है। कई महीनों से उन्होंने असला दिया है। अभी सवाल ये आता है, अभी जब घिर गया ईरान तो बड़ी एयर स्पेस भी डोमिनेट कौन कर रहा है? यूएसए ईरान कर रहा है। बाय एयर से भी कितना रिप्लेनिशमेंट असला आप दे सकते हैं ईरान को, और लैंड रूट से भी रशिया दे ही सकता है। तो चोरी छुपी स्मगल करके इनको, जो बहुत मात्रा में आ रहा था ईरान पे असला, इन दोनों का, रूस का, चाइना का, नॉर्थ कोरिया, वो कम हो जाएगा, पर आता रहेगा। तो वही सवाल है कितनी देर तक आता रहेगा, और उतनी देर तक आता रहेगा तब तक ईरान की क्षमता कम नहीं होगी। पर इतना ज्यादा नहीं आएगा, तो ये 1 महीने के अंदर खत्म होना चाहिए। पर और बात ये भी है, आता भी रहे तो, क्योंकि दुनिया त्रासदी में जा रही है, इकोनॉमिक रिसेशन में जा रही है, प्रेशर पड़ेगा अमेरिका पे, प्रेशर पड़ेगा ईरान पे, आपस में सुलह करो। और पूरी गल्फ फ्लेम में आ रहा है। देखिए, सऊदी में, कतार में, बहरीन में अगर